आपको पता है स्टैटिक चीज़ें कैसे करते हैं? डेली रिवाइज़ करके। तो ये वीडियो अगर आप डेली एक बार चला के सुन लेते हैं ना बस, और थोड़ा-सा मैप पे आँख घुमा लेंगे ना, तो आपका ना ओशन करेंट्स वाला जो टॉपिक है, वो एकदम मस्त से रेडी होने वाला है। ठीक है? तो इस पे हम लोग देखेंगे कि हमारे 3 जो ओशियंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, इनके करेंट्स को हम ज़्यादा भाव देते हैं। ये हमारे क्लाइमेट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या फिर ज़्यादा चेंज करने में माहिर है। तो इसलिए हम लोग इनका पढ़ लेंगे, ठीक है? तो हमारा जो पैसिफिक ओशन है, वो कहाँ-कहाँ है? वो सबसे बड़ा ओशन है। वो हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट की तरफ है, और हमारे जो रशिया, एशिया का जो पोर्शन है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ है। पता है ना आप लोगों को? ठीक है? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये कि वार्म करंट कौन सा है और कोल्ड करंट कौन सा है। जो भी इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाता है या फिर आर्कटिक की तरफ जाता है या फिर अंटार्कटिक की तरफ जाता है, वो हो गया वार्म करंट, क्योंकि वो तैयार कहाँ पे हो रहा है? इक्वेटर पे हो रहा है। और कोल्ड करंट मतलब वो अंटार्कटिक से या फिर आर्कटिक से इक्वेटर की तरफ आएगा। ठीक है? ये हो गया वार्म और कोल्ड वाला मतलब झमेला जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेटर के उत्तर में या फिर नॉर्थ में जो होगा उसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल। बहुत काम की चीज़ है। इक्वेटर के साउथ में जो होगा उसका नाम होगा साउथ इक्वेटोरियल। ठीक है? अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट मार मार के नया नया नाम ले लेते हैं, और उनको ही हमें पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों को पैसिफिक ओशन में नॉर्थ अमेरिका के पास वाले अलास्का को याद रखना पड़ेगा। अलास्का बहुत ठंडा वाला जगह है ना, तो वहाँ पे कैसा होगा? कोल्ड करंट? नहीं नहीं, वहाँ पे है वार्म करंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेविगेशन में हेल्प करता है वो। और वो कैसे बनता है? वो इक्वेटर से चल के आर्कटिक की तरफ जा रहा होता है, तो वो हो जाता है वार्म करंट। इसके बाद और एक है नॉर्थ पैसिफिक। अब पैसिफिक का नॉर्थ में है तो उसका नाम क्या ही होगा? नॉर्थ पैसिफिक होगा। नॉर्थ पैसिफिक भैया ड्रिफ्ट मार लेते हैं किसके लिए? कोरियोलिस फोर्स के लिए। और ड्रिफ्ट मार के कैलिफोर्निया के पास से इक्वेटर की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर वो कैलिफोर्निया के पास से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो उसका नेचर कैसा होगा? कोल्ड होगा। और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया करंट नाम हो जाएगा, तो कैलिफोर्निया करंट कैसा हो गया? कोल्ड हो गया। अलास्का वार्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा इक्वेटर के साउथ पे चले आते हैं। इक्वेटर के साउथ पे कौन सा होगा? साउथ इक्वेटोरियल। साउथ इक्वेटोरियल कहाँ से तैयार हो रहा है? हमारा एक साउथ पैसिफिक है। अब साउथ पैसिफिक मतलब पैसिफिक के साउथ में जाओगे तो किसके पास आ जाओगे तुम? अंटार्कटिका के पास आ जाओगे ना। तो अंटार्कटिका के पास से जो ओशन करंट्स तैयार होती है, वो कैसी होती है? वो होती है कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे ठंडी है। तो वो जा रहा है और पेरू के पास से फ्लो हो रहा है, पेरू के पास से, जिसका नाम हम लोग और एक नाम से जानते हैं। क्या नाम है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट करंट, क्योंकि एल्निनो ला नीना का मतलब एल्निनो ला नीना के रिलेटेड हम वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वो पेरू के पास से आ रहा है, और वो तैयार कहाँ से हो रहा है? साउथ पैसिफिक से तैयार हो रहा है। तो उसका नेचर कैसा हो गया? कोल्ड हो गया। किसकी तरफ जा रहा है? इक्वेटर की तरफ जा रहा है। वही बन जा रहा है बाद में साउथ इक्वेटोरियल, जिसका हम लोग पहले जिक्र किए थे ना। इसके बाद हमारा इधर है ओयाशियो और कुरोशियो। कहाँ पे है ओयाशियो कुरोशियो? नाम तो सुना होगा ना। ओयाशियो है वो कामाचटका पेनिनसुला के आसपास। कहाँ पे है कामाचटका पेनिनसुला? रशिया के किस तरफ? ईस्ट में। और यहाँ पे नीचे है कुरोशियो। ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल के बारे में सुना था ना आपने, याद है ना? नॉर्थ इक्वेटोरियल इक्वेटर से है भाई, तो कैसा होगा? वार्म है। वही ड्रिफ्ट मार लेता है कोरियोलिस फोर्स के लिए, और उसका नाम हो जाता है कुरोशियो, जबकि वो जापान के पास से गुजर रहा होता है। जापानी आसपास वैसे नाम होते हैं ना, आपको याद है, याद रख जाएगा। तो क्रोशियो नाम ले लेता है, और क्रोशियो कैसा हो गया? वार्म हो गया, क्योंकि वो नॉर्थ इक्वेटोरियल से ड्रिफ्ट मार के बना है। और ऊपर से आ रहा है हमारे आर्कटिक से अपना ओयाशियो कामाचटका पेनिनसुला के आसपास। ठीक है? तो उसका नाम क्या, उसका नेचर कैसा हो गया? कोल्ड हो गया। और ये ओयाशियो और कुरोशियो जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन वगैरह आ जाते हैं, जो कि फिशेस को खाना पसंद है, तो फिशेस भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो मस्त फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं वहाँ पे, क्लाउड वर्ड आ जाते हैं। ठीक है? अब ये कुरोशियो करंट ना ड्रिफ्ट मार के फिर ड्रिफ्ट मार रहा है, क्यों? कोरियोलिस फोर्स से यार। तो ये ड्रिफ्ट मार के क्या बन जाता है? नॉर्थ पैसिफिक बन जाता है। नॉर्थ पैसिफिक के बारे में आपने कभी सुना था? सुना था ना? कहाँ? वही तो, वही नॉर्थ पैसिफिक ही तो ड्रिफ्ट मार के कैलिफोर्निया करंट बन रहा था, जो कि कोल्ड करंट है। अब इधर हम लोग साउथ पे आ जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताओ? एशिया के साउथ में आओगे तो ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा ना। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में जो बह रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया किससे ड्रिफ्ट होकर बन रहा है? साउथ इक्वेटोरियल से ड्रिफ्ट होकर बन रहा है। अब साउथ इक्वेटोरियल, इक्वेटर जिस पे हो, वो वार्म करंट ना हो के क्या ही होगा? और तो अपना ईस्ट ऑस्ट्रेलिया भी हो गया वार्म करंट, तो हो गया हमारे पैसिफिक वाले ऑलमोस्ट सारे करंट। मतलब इसको छोड़ के भी और बहुत सारे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, या फिर इसी से आपका हो जाएगा एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अटलांटिक पे। ठीक है? अटलांटिक पे ना एक बड़ा सा जायर बनता है। ठीक है? वहाँ पे हम लोग सरगासो सी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल के बारे में हम पहचानते हैं पहले उसको। नॉर्थ इक्वेटोरियल भैया ड्रिफ्ट मार के बन जाते हैं गल्फ स्ट्रीम। कहाँ पे? यूएसए के
ईस्ट कोस्ट पे। गल्फ स्ट्रीम बन के ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बना लेते हैं। अब अटलांटिक के नॉर्थ में हो, उसका नाम क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक होगा। वो नॉर्थ अटलांटिक भैया 2 शाखा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसका एक शाखा चला जाता है नॉर्वेजियन नाम लेके। अब नॉर्वेजियन कहाँ से जा रहा है, गल्फ स्ट्रीम से तो बन रहा है ना। गल्फ स्ट्रीम कैसा था, वार्म था। नॉर्वेजियन कैसा होगा, वार्म होगा, क्योंकि वो आर्कटिक के तरफ जा रहा है, इक्वेटर से। नॉर्वेजियन के बाद अब हम देखेंगे कि लैब्राडोर के बारे में। नॉर्वेजियन का ही आसपास से एक करंट जाता है, उसका नाम है ईस्ट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कैसा है भाई, ठंडा है। ग्रीनलैंड के ऊपर क्या है, आर्कटिक है। आर्कटिक से नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड वाला वो चल के आता है, तो भाई वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। कोल्ड होके वो आता है नीचे की तरफ। और इधर से यूएसए के जो मतलब जो कनाडा वाला पोर्शन है, उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ से जो कनाडियन हम लोग शील्ड देखते हैं, वहाँ से एक आता है लैब्राडोर करंट, ठीक है। लैब्राडोर करंट कैसा होगा, कहाँ से आ रहा है, वो ऊपर आर्कटिक से आ रहा है, तो उसका कैसा नेचर होगा, कोल्ड होगा। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा था, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल से बन रहा है, कैसा है, वार्म है। वो अटलांटिक ड्रिफ्ट, और इस तरफ हमारे जो अफ्रीका वाले कोस्ट की वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे एक बहता है कैनरी। तो कैनरी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से ही मुड़ के बनता है। वो मुड़ जाता है किसके तरफ, इक्वेटर के तरफ। तो इक्वेटर के तरफ अगर मुड़ गया तो उसका नेचर बताओ कैसा होगा, कोल्ड होगा ना। इक्वेटर के तरफ आ रहा है ना, तो वो हो गया कोल्ड करंट। तो कैनरी हो गया अपना कोल्ड करंट, गल्फ स्ट्रीम हो गया अपना कैसा, वार्म करंट। और नॉर्थ इक्वेटोरियल और अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये चारों मिलके ऐसे घुमक्कर तैयार करते हैं। और बीच में ना ऐसे एल्गी सब कुछ आके ऐसे जमा हो जाता है, सीवीड वगैरह, वहाँ पे तैयार हो जाता है अपना सरगासो सी, ठीक है, जायर। उसके बाद हमारा इक्वेटर के साउथ में आते हैं, तो वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, ठीक है। दोनों ही बी से नाम है, तो याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक जाता है साउथ इक्वेटोरियल का ड्रिफ्ट होके ब्राज़ील कोस्ट के पास से। ब्राज़ील के किस तरफ, ईस्ट के तरफ से। उसका नाम हम लोग रख देते हैं ब्राज़ील करंट। अब वो साउथ इक्वेटोरियल से ड्रिफ्ट खा रहा है, तो मतलब बता सकते हैं ना आप कैसा होगा, वो वार्म होगा ओब्वियसली। जिसके नाम पे इक्वेटर होगा, उससे जो भी करंट बन रहा है ड्रिफ्ट होके, तो वो कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और यही साउथ अटलांटिक नाम का एक यहाँ पे करंट होगा। अटलांटिक के साउथ में क्या है भाई, अंटार्कटिका है। तो वहाँ पे जो करंट तैयार होगा, वो ड्रिफ्ट मार के बेंगुएला नाम ले लेता है। कहाँ पे, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे। और उस अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका के पास से जाता है, उसका नाम हो जाता है बेंगुएला, ठीक है। ब्राज़ील और बेंगुएला, ब्राज़ील है वार्म, बेंगुएला है कोल्ड। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने प्यारे से इंडियन ओशन पे, ठीक है। इंडियन ओशन में साउथ इंडियन ओशन हमें दिखता है। साउथ इंडियन ओशन कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में जाता है। अब साउथ इंडियन ओशन के नीचे भी क्या ही मिलेगा आपको, अंटार्कटिका ही मिलेगा। अंटार्कटिका से चल के वो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, तो उसका नेचर कैसा हो गया, कोल्ड हो गया। तो वो हो गया अपना कोल्ड करंट, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सीधा है। ऑस्ट्रेलिया के इससे जो आ रहा है, वो किससे बन रहा था, वो बन रहा था साउथ इक्वेटोरियल का ड्रिफ्ट होके। साउथ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब वार्म, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया अपना वार्म करंट, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया अपना कोल्ड करंट। फिर यहाँ पे है आगुल्हास और मोजाम्बिक। आगुल्हास कहाँ पे है, आगुल्हास है एकदम से अफ्रीका का जो मेन लैंड है, उसके साइड साइड से, उसके जो ईस्टर्न कोस्ट है उससे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, वो इक्वेटर की तरफ से अंटार्कटिक की तरफ आ रहा है। उसका कैसा नेचर होगा, वार्म नेचर होगा। ये हो गया आगुल्हास करंट। और यहाँ पे एक मदागास्कर आइलैंड है, याद है आपको। मदागास्कर के पास से जो गुजर के आ रहा है, उसका नाम है मोजाम्बिक, जो कि वही साउथ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट मार के कोरियोलिस फोर्स के कारण मोजाम्बिक करंट बन जाता है, जो कि इक्वेटर मतलब वार्म करंट है। यहाँ पे एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी दिखता है, जो कि इंडिया के नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। तो बस ये सब इतना सारा पढ़ लेने से ना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो करंट्स वाला पोर्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको 2-3 बार सुनने के बाद मस्त से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। थैंक यू।